नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर है 17 जो आपके पास 13 अगस्त को आ गई है। 13 अगस्त को आपके पास आ गई है और ये सारी नई वर्कशीट है। 13 अगस्त को पीछे भी वर्कशीट आई होगी 2020 में, ये नई वर्कशीट है, 2021 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट का मेन टॉपिक रहेगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो रहेगा। बहुत ही बेसिक अच्छे से करवा रखा है। इस वर्कशीट को आप अच्छे समझ लेना। देखिए, इस वर्कशीट को भी हमने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते बिना देरी किए। अगर वीडियो अच्छी नहीं दिखाई दे रही तो आप राइट साइड ऊपर के कॉर्नर में यहाँ पे जाकर, यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ जाकर अपनी क्वालिटी सेट कर लेना 480 पिक्सल पे। तो चलिए, क्या दिया आपके पास? पहला काम तो यही है। नीचे की तरफ चलता हूँ मैं। सबसे पहले ये जाना जरूरी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ए पेयर ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1। हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी वेरिएबल की? 1। और जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? जनरल इक्वेशन है ये a1x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। ऊपर देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम 2 इक्वेशन ले रहे हैं, इसलिए हमने a1 a2 में लिख दिया। ये a2x यहाँ लिख दूंगा, b2y क्योंकि b1 तो लिख चुका हूँ मैं, और यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0। ये होती है 2 इक्वेशन होगी ना, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। देखो, इसने बात की है 2 वेरिएबल की। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है, देख लो, एक x एक y दोनों में। फिर बात कर रहा है कि पेयर है, दोनों ही पेयर है, 1 2 2 हो गई, पेयर हो गई। फिर बोल रहा है ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए लीनियर इक्वेशन है, यहाँ भी x की पावर कितनी 1, यहाँ y की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी वेरिएबल की? 1 रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ, कर लीजिए, अच्छे से पढ़ा करो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वेरिएबल इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगी। और जहाँ पे ये दिया हुआ कि a1 0 नहीं होना चाहिए और b2 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो ये 2 वेरिएबल में रहेगी, सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी। चलिए, कुछ ग्राफ के थ्रू आपको समझा रखा है। ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इसके अंदर एक और लाइन है, इन्होंने दे नहीं रखी है, एक और लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। जैसे एक लाइन ये हो गई और मैं इसके ऊपर एक और लाइन खींच दूँ, ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है। अगला देखा आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब ही काटना होता है। 2 रेखाएं जब काटेंगी, एक तो ये ऑरेंज कलर की काट रही है, एक ही है यहाँ पे काट रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। पैरेलल लाइन, इस फिगर में ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होती है आगे पीछे बढ़ाने पे कहीं पे भी ना मिले। ठीक है। चाहे आप इस साइड बढ़ाओ और चाहे पीछे की साइड बढ़ाओ, ये कहीं नहीं मिलेगी। इनके बीच एंगल बनेगा ही नहीं, कोई ना कोई, कुछ भी एंगल नहीं बनेगा। पैरेलल लाइन होती है। आगे स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक था। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा आपको। चलिए, इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लो आप। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने पहले भी आपको बताया है, इसको आप पिक्सल पे सेट कर लें अच्छे से। पढ़ देता हूँ मैं फिर भी मैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th participating in a mathematical quiz. The number of girls is 4 more than the number of boys. Represent this situation in graphical form. 2 की बात कर रहा है, बॉयज़ और गर्ल की। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं? x हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? y हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो इसने मान लिए x और बॉयज़ मान लिए हैं y। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हो गए? 10। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है, गर्ल्स क्या थी अपनी x, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ये बॉयज़ है तो इसमें 4 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से y को लेफ़्ट साइड ले जाओ, ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इनमें वैल्यू पुट कर दे जाओ, ये वाला टेबल बन जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये वाली टेबल बन जाएगी। ठीक है। ये टेबल मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ अगले क्वेश्चन में। इसमें नहीं बना रहा हूँ, बनी बनाई पड़ी है, इसमें बना देता हूँ मैं। जो ट्राई यूर सेल्फ में क्वेश्चन दिया है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई, लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 10।
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करनी है। आर सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इन ग्राफ, ग्राफ भी दर्शाना है इसका। पहले तो इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू तो आप कंपैरिजन से निकालो। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मैं 1 और 2 दोनों को जोड़ देता हूँ। जैसे ही जोड़ूंगा ये प्लस ये माइनस कट गया, ये 2x और x कितना हो गया 3x, इधर 10 और 18, x की वैल्यू आ जाएगी 18/3। 6 आंसर हो गया। ये वैल्यू किसी में पुट कर लो, ऊपर वाले में पुट कर लो जिसमें आसान लगे। तो यहाँ पे लिख भी देना पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे 6 पुट कर दी प्लस y इजिकल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 - 6 2 आ गई। बस x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है बोथ द इक्वेशन इन ग्राफ, सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इन ग्राफ, ऐसे लिख रखा है। ग्राफ में इसको दर्शाना है। ग्राफ में दर्शाना अभी हमारे पास, इसमें ग्राफ देखना पड़ेगा, इसमें ग्राफ नहीं है शायद, मैं देख लेता हूँ फिर भी। देखते हैं इसमें ग्राफ मिल गया तो करवा दूंगा। अभी एक बार क्वेश्चन इतना जान लो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, उन्हें निकाल दी। ग्राफ में करवा दूंगा आपको, इसमें देखते हो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाई माइनस एक्स इजिकल टू 2 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट से, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, वाई माइनस एक्स इजिकल टू 2 है। एक्स की पावर कितनी 1, वाई की पावर 1, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर लिख सकते हो रिप्रेजेंट है लीनियर इक्वेशन, बस इतना लिख देना। बस ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले के बाद हमारे पास पेज है, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, वो फर्स्ट वाला थर्ड वाला भी। एक बार इसको सीख लो आप। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्राप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 240 आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्राप्स इज 500। रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट से पहले इसको हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस इक्वेशन के लिए हमें लेट सपोज करना पड़ेगा। हम सपोज कर लेते हैं एप्पल है जो, उसको हम मान लेते हैं एक्स, जो आपके ग्राफ्स हैं उसको हम मान लेते हैं वाई। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। पहली कंडीशन 2 kg ऑफ एप्पल, एक एप्पल है x, 2 kg कितनी होगी 2x, ठीक है। 1 kg ऑफ ग्राफ्स, अभी आपको ध्यान रखना है ये हमने क्या माना है, नंबर ऑफ एप्पल्स माना है कि या इनकी वैल्यू मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने दोस्तों ये माना है 1 kg एप्पल का रेट माना है x, और ये मान लिया हमने y 1 kg ग्राफ्स का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास रुपीज़ में दे रखा है, तो आपको रुपीज़ में ही माननी पड़ेगी इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 kg का मूल्य x रुपये है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 kg ग्राफ्स की वैल्यू तो y रुपये है, तो y कर दो, इजिकल टू कितने रुपये है 240 रुपये बोल रहे हैं टोटल। एक तो ये बन गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल x है तो 4 kg 4x हो गए। 2 kg ग्राफ्स 2 kg, 1 kg y के हैं, 2 kg कितने होंगे 2y के, इजिकल टू कितने रुपए बन रहे हैं 500, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड होगी। सेकंड में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अगर 2 मैं सारे में कॉमन लेता हूँ तो 2 वो हट जाएगा। देखिए कैसे हटता है, 2 यहाँ पे 2x आ गया, मैं कॉमन ले लिया, यहाँ पे y 500, ये 2x प्लस y उस साइड जाएगा तो 500 के डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250 आ गया। इक्वेशन थर्ड समझ गए ना आप। ये तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले लो, सब में हट जाएगा, या ऐसे हटा सकते हो आप। अब 1 और 2 को क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, 1 में से 3 घटा देता हूँ। जैसे ही घटाओगे तो 1 को तो ऊपर लिखो 2x प्लस वाई इजिकल टू 240, नीचे वाली इक्वेशन थर्ड 2x प्लस वाई माइनस का 250,
देखिए दोस्तों, हमने एक गलती कर दी यहाँ पे। हमने ये गलती की है कि इसने वो एक्स और वाई की वैल्यू पूछनी थी, हम निकालना स्टार्ट कर दिया, तो गलत है। एक्स वाई की वैल्यू तो निकालनी नहीं है हमें। हाँ ये सही है, आप इतना छोड़ सकते हो इसको करके। अब देख लीजिए, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनानी आनी चाहिए। तो पहले मैं समीकरण इसकी टेबल बना रहा हूँ, 2x प्लस वाई वाले की। 2x प्लस वाई 240। जब भी इक्वेशन बनानी हो तो इसमें अब y इक्वल क्या हो जाएगा, 240 माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2x, ये हो जाएगा 240, उधर जाके माइनस का 2x। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाना, आपकी ये वाली बन जाएगी ग्राफ। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, बस दो ही बहुत होते हैं समीकरण इसमें। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आंसर छोटा छोटा आंसर दे। जैसे आपने 10 पुट की तो ये बड़ा हो जाएगा, कम से कम आप वैल्यू पुट करो जैसे 50 पुट की, y की x की वैल्यू 50 पुट करोगे, 50 पुट करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 240, x की वैल्यू आपने पुट कर दी 50, तो 240 ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी ये आ गया 140। ठीक बात है। अब मान लिया किसी ने पुट कर दी 100, 100 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 200, और 240 माइनस 200, 40 रह जाएगा आपके पास। ऐसे वैल्यूज पुट करनी है आपने। दूसरे समीकरण भी बना देता हूँ मैं। 2x प्लस वाई बराबर 250 है। 2x प्लस वाई बराबर है 250। देखिए अच्छा, जैसे ही आपने क्या, ये देखो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको वेरिएबल एक साइड करना है, यहाँ ही पुट कर सकते हो। यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक वेरिएबल को इस साइड रख लो, दूसरे को उस साइड पहुँचा दो। अब बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा 100, जैसे ही 100 रखूँगा आपको पता है 100 दूनी 200 हो जाएगा, 250 माइनस 250 आ जाएगी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 50 तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, वैल्यू कितनी आ गई फिर 150। बहुत ही आसान होता है ऐसे। अब मैं ग्राफ देख लेता हूँ इसमें है या नहीं। देखिए दोस्तों, ग्राफ इसमें था नहीं, मैंने ग्राफ बना लिया है। ये तो होता है आपका वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस। इस साइड होता माइनस का एक्स, इस साइड होता माइनस का वाई, यानी माइनस की संख्या होगी, इस साइड प्लस का वाई होता है, ऐसे ही इस साइड आपका प्लस का एक्स होता है। ये समान दूरी पे लिए जाते हैं, आपकी मर्जी, 1 सेंटीमीटर लो, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वैसे ही माना जाता है। ऐसे यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे जितनी यहाँ पे है। अब आपको क्या चूज़ करना, स्केल, मतलब आप इस दूरी को क्या मानोगे वो आपको इसको देखते हुए चूज़ करना। आपको पता है ये सारी संख्याएं 10 से भाग हो रही हैं, इवन ये सारी संख्याएं ज़्यादातर 20 से भाग भी हो रही हैं। आपका सबसे बड़ा अंक 150 है, तो आपको 150 तक जाना है। अब ऐसा तो नहीं है 10-10 लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 10, 20, 30 ऐसे। आप लोग कम से कम इसमें 20 ले लो। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, अलग कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लिया आपने 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे 60, 80, 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये भी कम पड़ जाएगा और ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, कम से कम 30 लेना पड़ेगा हमें, या 50 ही ले लो तो सही है। आपने चलो 50 ही ले लिया, यहाँ पे ले लिया 50, फिर 100, फिर हो गया 150, फिर 200 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 50, फिर 100, फिर हो जाएगा 150, फिर 200, फिर 250, ऐसे आएगा। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपने इसको दर्शाना है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये समीकरण 2 आपका और ये 1 है। 2 की बात कर रहे हैं, 2 को दर्शाना है। तो x का पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ऐसे आएगा, इकट्ठा उठेगा ये। x का पॉइंट कितना है 100, x, ये x की वैल्यू है
100 कहाँ पे, इसमें ये रहा, टिक लगा दो बस। y का पॉइंट कितना 50, ये y की वैल्यू है, y ये रहा। स्केल से क्या करना है, आपके ग्राफ में तो ये हो चीज़ें होंगी ऐसे, बिल्कुल सीधे मिलाना है, स्केल से मिला सकते हो आप। ग्राफ पेपर पे करना होता है, वैसे तो ग्राफ पेपर है नहीं इस ऐप में। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, x का पॉइंट पहले लिखा जाता है और y का बाद में। 100 50 आ गया, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे उठेगा ये, x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 कहाँ पे, ये रही। y की वैल्यू 150 ये रही। अब इसको और इसको स्केल की सहायता से सीधा सीधा मिला देना, ये आ जाएगी आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू पहले y की बाद में लिखनी है। ठीक है, अब इसको सीधा मिलाना बिल्कुल स्केल से। ये मेरे पास तो स्केल है नहीं, फिर मैंने ट्राई किया सीधा मिलाने के लिए, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी कौन सी, ये वाली हो जाएगी 2x + y = 250, ये वाली। अब इसको और दर्शा देते हैं, इसको एक को, इसका मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, इसको दर्शाएंगे हम। ये पॉइंट ऐसे उठेगा, 50 पहले 140 बाद में, तो x की वैल्यू 50 ये रही, y की वैल्यू 140 होगी जस्ट इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे। स्केल पे आप ढूंढ लेना, 10 भागों में बांट देना इसको, 5 भागों में, यहाँ से मिलेगी यानी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये यहाँ से आ रहा, ध्यान रखना थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 और 140। दूसरी वैल्यू है, x की वैल्यू 100 है, y की 40 है। x की वैल्यू 100 कहाँ पे है, ये x की वैल्यूज़ का है, 100 ये रही, और 40 कहाँ पे है, 40 होगा जस्ट इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। तो आप क्या देखोगे कि ये बिल्कुल इसके ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा इसके, ये बिल्कुल साइड में चलेगा, ये ऊपर नहीं होगा इसके, ये काटेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा नीचे वाली लाइन का, इसका, और ये ऑरेंज वाला हो जाएगा उसका ग्राफ। ऐसे ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है, मुझे लगता है अच्छे समझ गए होंगे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें आप, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ बने रह सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वर्कशीट का सॉल्यूशन डलता है। थैंक यू।